नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो वही लोग आपको तोड़ देते हैं? जब आप किसी के दर्द को समझते हैं तो वही लोग आपको मूर्ख कह देते हैं। जब आप चुप रहकर भलाई करते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं। यही तो आज की दुनिया का सच है, जहां लोग आपके दिल की सच्चाई नहीं बल्कि अपने फायदे का सम्मान करते हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें दयालु होना छोड़ देना चाहिए? क्या अब इंसानियत और करुणा के लिए इस धरती पर जगह नहीं बची? कहते हैं एक बार ऐसा ही प्रश्न एक छोटे से बालक ने स्वयं महादेव से पूछा था। वह बालक बहुत सरल, बहुत निर्मल था, जैसे गंगा की धारा, साफ पर हर दिशा में बहती हुई। पर समय ने उसे कठोर बना दिया था, क्योंकि जब जब उसने किसी की मदद की उसे छल और विश्वासघात मिला। एक दिन वह इतना टूट गया कि उसने कैलाश की ओर मुख किया और कहा, भोलेनाथ, अगर यही सच्चाई है तो फिर दया किस काम की? अगर दया का बदला अपमान है तो क्यों ना मैं भी कठोर हो जाऊं? उस रात आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। ठंडी हवा में एक अजीब सा मौन था और तभी गगन से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र से करुणा झलक रही थी और उनके चारों ओर शांति का महासागर फैला था। बालक कांप गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सबने मुझे इस्तेमाल किया। मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा मिलता है। क्या दया रखना अब मूर्खता बन चुकी है? महादेव ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा और गहराई दोनों थी। उन्होंने कहा, वत्स, यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां कुछ लोग तेरी भलमनसाहत का आदर करेंगे, पर अधिकतर लोग तेरी भलाई में अपना फायदा ढूंढेंगे। यही माया का खेल है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू दया करना छोड़ दे। दया को छोड़ना स्वयं को छोड़ देने जैसा है। पर हां, तू दया को विवेक से बांधना सीख। बालक ने आंसू भरी आंखों से पूछा, प्रभु, दया और विवेक में क्या अंतर है? महादेव ने उत्तर दिया, विवेक वह शक्ति है जो तुझे यह सिखाती है कि कब मौन रहना है और कब कर्म करना है। दया तब दिव्य बनती है जब उसमें विवेक हो। बिना विवेक की दया दूसरों के पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के समान है। देख वत्स, मैं स्वयं करुणामय हूं। मेरे भीतर करुणा है, पर मैं संहारक भी हूं। अगर मैं सिर्फ दयालु होता तो अधर्म बढ़ता जाता, और अगर मैं सिर्फ संहारक होता तो सृष्टि समाप्त हो जाती। इसलिए मैं दोनों हूं, दया और न्याय का संगम। यही संतुलन शिवत्व है। बालक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसने कहा, प्रभु, पर जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम कैसे जाने कि वो पात्र है या नहीं? महादेव बोले, यह जानने के लिए तुझे मन का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हर व्यक्ति तेरे कर्मों के प्रति जैसा व्यवहार करता है वही तुझे सत्य दिखा देता है। अगर कोई तेरी दया का अपमान करे तो उसे दूसरा अवसर देना तेरा नहीं, उसका परीक्षण है। जैसे मैं रावण को कई अवसर दिए, पर जब उसने मर्यादा लांघी तो मैं मौन नहीं रहा, क्योंकि दया को भी एक सीमा चाहिए। जहां दया अधर्म को बढ़ाए वहां दया नहीं, दृढ़ता आवश्यक है। बालक धीरे से बोला, तो क्या हमें कठोर बन जाना चाहिए? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, कठोर बनना नहीं, सशक्त बनना चाहिए। क्योंकि कठोरता में अहंकार होता है और शक्ति में आत्मसंयम। दया वही कर सकता है जो भीतर से सशक्त हो। जो खुद टूटा हो उसकी करुणा बोझ बन जाती है।
इसलिए पहले स्वयं को पहचान, अपनी शक्ति को जान, फिर अपनी करुणा बांट। जब तू भीतर से पूर्ण होगा, तब तेरी दया भी शक्ति बन जाएगी। महादेव ने आगे कहा, वत्स, इस संसार में लोग तुझे ठगेंगे, तेरी सरलता का मजाक उड़ाएंगे, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर याद रख, तेरी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। हर बार जब तू बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करेगा, तेरे कर्म तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएंगे। वह कवच तेरी रक्षा करेगा जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए कर्म कर, पर अपेक्षा मत रख, क्योंकि अपेक्षा दुख देती है और कर्म मुक्ति। बालक के मन से धीरे धीरे भ्रम हटने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैंने हमेशा सोचा था कि दया करने वाला ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन अब समझ रहा हूं कि दया भी तब तक पवित्र है जब तक वो न्याय के साथ हो। महादेव ने कहा, बिल्कुल वत्स, दया का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को सह ले। दया का अर्थ है जहां आवश्यक हो वहां क्षमा देना, और जहां अधर्म बढ़े वहां दृढ़ रहना। यही शिव का मार्ग है, करुणा और न्याय का संगम। जैसे मैं नीलकंठ बना, विष पी लिया, पर दूसरों को बचाया, वो भी दया थी, लेकिन साथ में निर्णय भी। अगर मैं विष को सृष्टि में फैला देता तो सब नष्ट हो जाता। इसलिए याद रख, दया का अर्थ सब कुछ सह लेना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेकर सबको बचाना है। महादेव की वाणी अमृत के समान बह रही थी। बालक की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब उसमें दुख नहीं था, एक नई समझ थी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मुझे अपनी दया को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देनी है। महादेव ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, जब तू किसी की मदद करे तो यह मत सोच कि वह तेरे लिए क्या करेगा। जो तू करता है वो मुझ तक पहुंचता है। जो तू देता है वो तेरे भीतर जमा होता है। इसलिए अपने कर्मों से मत डर। दया करना कभी बंद मत कर, पर साथ ही विवेक को अपना मार्गदर्शक बना। तभी तू मेरी तरह संतुलित बन पाएगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, यह संसार लाभ और हानि से भरा है, पर जो मनुष्य अपने भीतर की करुणा को संभालना सीख लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। क्योंकि करुणा में ही शिव है और विवेक में ही शक्ति। बालक ने बोला, प्रभु, अगर कभी मैं फिर से आहत हो जाऊं तो क्या आप मेरे साथ रहेंगे। महादेव बोले, वत्स, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू सच्चा रहेगा, जब तेरे कर्म निर्मल रहेंगे, तब मैं स्वयं तेरे हर श्वास में रहूंगा। तू गिर सकता है, पर अकेला नहीं होगा। तेरे भीतर जो आवाज तुझे सही रास्ता दिखाएगी, वही मेरी आवाज है। बस उस आवाज को सुनना मत भूलना। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में भी एक शांति थी, जैसे जीवन ने नया अर्थ पा लिया हो। बालक ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि दृढ़ता थी। वह मुस्कुराया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। दया छोड़नी नहीं चाहिए, बस उसे सशक्त बनाना चाहिए। क्योंकि दया कमजोर नहीं बनाती, गलत दिशा में की गई दया कमजोर बना देती है। उस दिन से वह बालक वही करता जो सही होता। वह मदद भी करता, पर विवेक से। वो दयालु भी रहा, पर इतना नहीं कि कोई उसकी सरलता का फायदा उठा सके। लोग फिर भी उसे बदलना चाहते थे, पर वो अब समझ चुका था कि दया और बुद्धि का संगम ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं, दया छोड़ना कमजोरी नहीं, पर बिना सोच के दया करना मूर्खता है। दयालु बन, पर अंधा नहीं, क्योंकि अंधी दया भी अन्याय बन जाती है। जो बिना समझ के दया करता है,
वो दूसरों के कर्मों का भार अपने सिर पर ले लेता है। सच्ची दया वही है जिसमें करुणा हो पर विवेक भी साथ हो। मैं त्रिपुरारी हूं, दया भी मुझ में है और संहार भी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन दोनों से चलता है। दयालु हृदय को संसार कमजोर समझेगा, पर वही हृदय सबसे शक्तिशाली होता है। कभी कभी कठोर होना भी दया है, जब वह किसी के अधर्म को रोकता है। दूसरों का फायदा देखना उनकी प्रकृति है, पर दया में अपना विवेक खो देना तेरी भूल है। जो करुणा रखता है उसे न्याय करना भी आना चाहिए, तभी वह शिव कहलाने योग्य बनता है। दयालु बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें तोड़कर अपने स्वार्थ पूरे कर जाएं। संसार तेरी दया का मूल्य नहीं समझेगा, पर मैं समझता हूं, क्योंकि मैं स्वयं करुणा का स्रोत हूं। दयालुता को छोड़ो मत, उसे सशक्त बनाओ, ताकि तेरी दया किसी का आधार बने, बोझ नहीं। जब लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तब समझ लेना कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे दिल चलते हैं। दयालु वही सच्चा है जो न्याय करना भी जानता हो। यही शिव का मार्ग है। वत्स, याद रख, मैं हर उस हृदय में बसता हूं जहां दया और विवेक साथ रहते हैं। दया कभी गलत नहीं होती, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। दया तुम्हारी पहचान है, लेकिन विवेक तुम्हारी रक्षा है। इसलिए अगर दुनिया तुम्हारे भलेपन का फायदा उठाए, तो भी अपने भीतर की करुणा को मरने मत देना, क्योंकि वही तुम्हें शिव के सबसे निकट लाती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।